फाइनेंशियल ईयर 24-25 असेसमेंट ईयर 25-26 की GSTR 9 एनुअल रिटर्न और GSTR 9C सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को लास्ट डेट फॉर फाइलिंग इज 31 दिसंबर 2025 और यदि आप ये डेट मिस कर देते हैं तो उस केस में GST पोर्टल आप पर GSTR 9 की लेट फी कलेक्ट करता है, पर GSTR 9C की लेट फी का कोई भी अभी तक GST पोर्टल कलेक्ट नहीं कर रहा था, पर अब GSTR 9C पर भी लेट फी को नोटिफाई कर दिया गया है और इसे इफेक्टिव किया जाएगा विद इफेक्ट फ्रॉम 29 सितंबर 2025। अब आपकी GSTR 9C पर लेट फी किस तरह एप्लीकेबल होगी और GSTR 9C के फॉर्म्स में क्या चेंजेस किए गए हैं, इन सभी बातों को इस सेशन में आपके साथ हम एनालाइज करेंगे। वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है और आप सभी को सेशन के एंड तक मेरे साथ जुड़े रहना है। हाय फ्रेंड्स, आई एम CA अनीता अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको इस तरह की वैल्यूएबल इंफॉर्मेशंस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। लाइक द वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स इन ऑर्डर टू क्रिएट अवेयरनेस। GSTR 9 आपकी एनुअल रिटर्न उन टैक्स पेयर्स पर एप्लीकेबल होगी अगर उनका एग्रीगेट टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर 24-25 में एक्सीड्स 2 करोड़ रुपए। वहीं आपका GSTR 9C की एप्लीकेबिलिटी उन टैक्स पेयर्स पे आएगी जिनका एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर 24-25 में एक्सीड्स 5 करोड़ रुपए। और GSTR 9 और 9C को फाइलिंग की लास्ट डेट है 31 दिसंबर 2025। यदि आप ये डेट मिस कर देते हैं उस केस में आप पर लेट फी एप्लीकेबल की जाती है और वो लेट फी कुछ इस तरह है। अगर आपका टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है उस केस में आप पर लेट फी एप्लीकेबल होगी 50 रुपी पर डे, 25 रुपी फॉर CGST एक्ट एंड 25 रुपीज फॉर SGST और 0.04% ऑफ योर टर्नओवर इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी। यदि आपका टर्नओवर 5 करोड़ से 20 करोड़ तक है उस केस में आप पर लेट फी एप्लीकेबल की जाएगी 100 रुपी पर डे, 50 रुपी फॉर CGST, 50 रुपी फॉर SGST और 0.04% ऑफ द टर्नओवर इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी। यदि आपका टर्नओवर 20 करोड़ को एक्सीड कर जाता है उस केस में आप पर लेट फी एप्लीकेबल की जाती है 200 rupees per day, 100 rupee of CGST and 100 rupee of SGST or 0.5% of turnover in state or union territory. Section 47 subsection 2 of the CGST Act में GSTR 9 और 9C की लेट फी की एप्लीकेबिलिटी की बात की गई है। पहले आपको अपना GSTR 9 फाइल करना होता है और अगर आप पर GSTR 9C की एप्लीकेबिलिटी है फॉर फाइलिंग तब आप अपना GSTR 9C फाइल कर सकते हैं। अगर आप अपना GSTR 9 ड्यू डेट के बाद फाइल करते हैं उस केस में आप पर GST पोर्टल लेट फी एप्लीकेबल किया जाता है जो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट किया जाता है। मान लो आपकी ड्यू डेट थी 31 दिसंबर और आपने अपना GSTR 9 फाइल किया बाय 15 जन। उस केस में आपकी जो भी 15 दिन की लेट फी आप पर एप्लीकेबल होगी एज पर योर टर्नओवर उसे ऑटोमेटिकली GST पोर्टल कैलकुलेट कर आप पर लेट फी एप्लीकेबल की जाएगी और जब तक आप उस लेट फी को पे नहीं करते आप अपना GSTR 9 एनुअल रिटर्न सबमिट नहीं कर सकते। लेकिन जहां पर सेक्शन 47 सब सेक्शन 2 में लॉ में GSTR 9 और 9C की लेट फी की एप्लीकेबिलिटी की बात की गई है, पर वहां पर यह भी कहा गया है कि आपको 9 और 9C के लिए सेपरेटली कोई भी लेट फी पे नहीं करनी है। यदि आपने अपना GSTR 9 15 को भरा है और 9C भी अगर आप 15 को भरते हैं और उस केस में आप अपनी लेट फी 9 की
पे कर देते हैं तो आप पर लेट फी 9C की एप्लीकेबल नहीं की जाएगी। पर क्वेश्चन यहाँ ये अराइज होता है कि आपने अपनी GST 9 तो 15 जैन तक भर दी और आपने उसकी लेट फी भी पे कर दी, पर आप अपनी GST 9C आपने 15 जैन तक फाइल नहीं की, आपने उसे फर्दर डिले कर दिया। मान लो आपने अपनी GST 9C 30 जनवरी को फाइल की, तो क्या उस 15 दिन का आपको लेट फी की पेमेंट आपको GST पोर्टल पर पे करनी होगी? अभी तक GST पोर्टल इस तरह की लेट फी कलेक्ट नहीं कर रहा था। अगर आप 30 जनवरी को भी अपनी GST 9C फाइल कर रहे थे, तब GST पोर्टल आपसे कोई भी लेट फी कलेक्ट नहीं कर रहा था। पर अब GST 9C की लेट फी को भी नोटिफाई कर दिया गया है और इसे एप्लीकेबल किया जाएगा 29 सितंबर 2025 से। आपके फॉर्म GST 9C में एक नया टेबल इंसर्ट किया गया है, टेबल 17, जहां पर आपको लेट फी पेड और पेबल का आपको प्रोविजन दिया जाएगा। यदि आपकी कोई भी लेट फी बनती है, यहाँ पर लेट फी की जिस तरह आपकी GST 9 में यदि आप लेट फाइल करते हैं तो GST पोर्टल आपकी ऑटोमेटिकली लेट फी कैलकुलेट कर आपको लेट फी पे करनी होती है। पर GST 9C में पहले भी इस तरह का GST पोर्टल पर कोई भी प्रोविजन नहीं था और अब भी नहीं है। आपको सिर्फ आपकी GST 9C में एक नया टेबल दिया गया है, जिसे आपको अपनी जो भी आपकी लेट फी बनती है उसे खुद ही कैलकुलेट करके आपको उसे फिलअप करना होगा। मान लो आपने GST 9 15 तक भरी और आपने GST 9 पे GST पोर्टल पे उसकी लेट फी पे कर दी। आप अपनी GST 9C 30 जनवरी को फाइल करते हैं, तो उस केस में आपको टेबल 17 में अपनी जो भी GST की लेट फी आप पर एप्लीकेबल है फॉर 15 डेज, उसे आपको कैलकुलेट करके यहाँ पर आपको उसे शो करना होगा और उसे अपनी GST 9C फाइल करते वक्त पे करना होगा। अब ये एक्चुअली में किस तरह वर्क करेगा, इसकी क्लैरिफिकेशन अभी आनी बाकी है। होप गाइस दिस वीडियो हैज एडेड वैल्यू टू यू। थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। जय हिंद।